हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के एक असाइनमेंट की टॉपिक का नाम है लिस्ट आउट द वेरियस एब्रिविएशंस शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन एंड देयर इंटरप्रिटेशन। तो इस वीडियो में हम इस असाइनमेंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज मेरी वॉइस थोड़ा ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज विथ मी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो कंटेंट्स में पहले देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स क्या है उसे डिटेल में समझेंगे, और टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, शॉर्ट फॉर्म्स प्रिस्क्रिप्शन में जो भी यूज्ड होता है कॉमनली, और कंक्लूजन, एंड लास्ट में ऑब्वियसली रेफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन है एक रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होता है जो कि हमें एक लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलता है, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो या डेंटिस्ट हो या कोई भी, लेकिन वो लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए। तो उससे उस प्रिस्क्रिप्शन पे हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट के हिसाब से लिखी होती है, जैसे कि दवाई का नाम, उसके डोजेस, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार लेनी है ना, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहती है। तो फ्रेंड्स जो भी है ना, मतलब मैंने इस मतलब वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी है तो आप अपने हिसाब से इसे छोटा करके लिख सकते हो। आप डेफिनेशन को शॉर्ट लिख लो, 1 या 2 लाइन लिखो, फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी असाइनमेंट को कितना लंबा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, कितनी लेंदी बनाना चाहते हो, है ना। तो उस हिसाब से आप लिखिए। तो और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि मैं अभी बस आपको ये नैरेट कर देती हूँ, आपको समझाती हूँ, थोड़ा ओवरऑल व्यू देती हूँ, लेकिन आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके, तो चलिए ये हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में जनरली हम सब ने देखा है कि डॉक्टर से जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उस पर क्या क्या रहता है। ऊपर हमारी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन रहती है, डेट रहता है ना, और प्रिस्क्रिप्शन का इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि उनका मतलब वो डॉक्टर का नाम हो गया, उनकी क्वालिफ़िकेशन MD MBBS जो भी है ना, उनकी टाइमिंग वगैरह ये सारी लिखी रहती है। फिर जो मेन बॉडी होता है उसमें क्या रहता है, मेडिकेशन का इन्फॉर्मेशन होता है, दवाई की नाम होती है, डोजेज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे लेना है, इंजेक्शन लेना है, रूट मतलब होता है कि किस तरीके से हमें लेना है, चाहे वो ओरल लेना है मतलब बाय माउथ लेना है, इंजेक्शन के थ्रू लेना है, या फिर ऑइंटमेंट है जो कि हमें अप्लाई करना है, लोशन है, तो उस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इस स्लाइड में भी वही पार्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब प्रिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि क्वांटिटी वगैरह दी हुई है। क्वांटिटी है, कितनी टैबलेट लेनी है, 10-20, कितने दिनों के लिए लेनी है, डायरेक्शन ऑफ यूज़ कैसे लेना है, सोने के बाद सोने के बाद बोल रही हूँ, खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है ना, ये सारी चीज़ें। फिर रिफिल्स, अगर दवाई कितने दिनों तक चलेगी, ये डोज ख़त्म हो जाए तो फिर से कितनी बार वो प्रिस्क्रिप्शन ऑथराइज्ड है दोबारा परचेज़ करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। फिर लास्ट में लिखा मतलब प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर होता है, डॉक्टर का सिग्नेचर होता है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, विथ स्टैम्प होता है कई बार, है ना। ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, और अगर उनको स्पेशली कुछ इंस्ट्रक्शन अगर देना होता है तो वो भी इस प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। अभी इस स्लाइड में हम समझेंगे प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स मतलब वही जो जनरली आपने देखा होगा कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर में आरएक्स लिखा रहता है, उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है लैटिन में टेक दो, है ना, जिसका मतलब होता है टेक मतलब हमें क्या लेना है ना, क्या बॉडी के लिए मतलब हमारे ट्रीटमेंट के लिए क्या लेना है। तो वो इसके मतलब वो जो आरएक्स होता है उसको सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। उसका मतलब ही होता है
लैटिन वर्ड में रिसीप मीनिंग टेक। फिर होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पे आपके ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ रहता है, उसके डोजेस ये सब के बारे में लिखा हुआ रहता है। फिर है सब्सक्रिप्शन और डायरेक्शन ऑफ यूज़, कैसे लेनी है ये सारी चीज़ें। सिग्नेचर होती है, फिर रिफिल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब एक टिपिकल जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसा दिखता है ना। तो उस हिसाब से जैसे मार्किंग की हुई है, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, नेम, एज, पेशेंट की, सेक्स, एड्रेस, सब जेंडर वगैरह सब कुछ। फिर वो सुपरस्क्रिप्शन मतलब RX है ना। इनक्रिप्शन मतलब जहाँ पे दवाइयों के नाम वगैरह, डोजेज वगैरह। फिर सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, और फिर उसके बाद प्रिस्क्राइबर का नाम मतलब डॉक्टर की नाम, एड्रेस और सिग्नेचर वगैरह। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो वैसे बहुत है, तो जनरली हम इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें कि हमारा जनरली जो होता है ये मोस्टली जो कॉमन टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन में आती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन, आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन आ गया है। डॉक्टर अब रिटन फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते। इससे क्या फ़ायदा होता है कि गलतियाँ बहुत कम होती है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कम होती है, और ईजिली रीडेबल होता है, कोई भी पढ़ सकता है। आप सबको पता है कि डॉक्टर की राइटिंग कैसी होती है इन जनरल, है ना, कोई भी नहीं पढ़ पाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन से ये सारी चीज़ें जो है ना मुश्किल, ये दूर हो गई है। तो अभी भी बहुत सारे डॉक्टर फॉलो नहीं करते, बट हाँ फिर भी मेट्रो सिटी में तो करते ही है, बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह क्लिनिक में अभी फॉलो करने लगे हैं। फिर रिफिल प्रिस्क्रिप्शन मतलब कितनी बार वो प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ करके दवाइयाँ खरीदी जा सकती है। ये सारी प्रिवेंटिव प्रिस्क्रिप्शन है ना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब में, ब्लड प्रेशर में, ये सब प्रिवेंशन के लिए जो दवाइयाँ होती है वो सारी प्रिस्क्रिप्शन। फिर प्रोफिलैक्टिक प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारी इन्फेक्शन, हाई रिस्क डिजीज़, ये सब के लिए, डिजीज़ ट्रांसमिशन, ये सब के लिए यूज़ होती है। फिर जनरल प्रिस्क्रिप्शन, वही हमारा जो इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटासिड, ये सारी चीज़ें होती है, जनरली होता है। स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन जो पढ़ा था उसी के जैसा ही है ये भी जनरल प्रिस्क्रिप्शन। फिर कंट्रोल सब्सटेंस प्रिस्क्रिप्शन, इसमें आपकी जो है जनरली नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स सब्सटेंसेस जो भी होते हैं ना, NDPS, उसको यहाँ पे मेनली इस प्रिस्क्रिप्शन में होता है। ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है ना काफ़ी काफ़ी लीगली तरीके से हैंडल किया जाता है, क्योंकि इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, इसका ड्रग अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, और इसमें बहुत सारे रूल्स एज़ पर द एक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर है एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन। तो आजकल जो है एंटीबायोटिक भी जो है ना लोग ऐसे ही जाके OTC ड्रग्स के तरह ख़रीद ले रहे हैं, जो कि एक ड्रग अब्यूज़ है। तो अभी एंटीबायोटिक के लिए भी एक प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी फॉलो किया जा रहा है, अभी धीरे धीरे सब फॉलो कर रहे हैं। फिर है आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी प्रिस्क्रिप्शंस, ये सारे जो प्रिस्क्रिप्शन है जनरली हम हर्बल मेडिसिन जब लेते हैं, ये इस तरीके से ये प्रिस्क्रिप्शन होती है। जनरली लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, डाइट वगैरह, इस सब के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी प्रिस्क्रिप्शन हम फॉलो करते हैं ना इन जनरल। तो ये हुआ। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म्स बहुत है, पर यहाँ पे मैंने बस कैप्चर किया है वही सब जो कि इन जनरल हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा SOS, है ना, SOS कई बार डॉक्टर लिखते हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि आपको अगर डोलो मेडिसिन है ना, जो मतलब पैरासीटामोल जिसमें रहती है, तो कई बार उसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं SOS। दैट मीन्स क्या है कि आपको फीवर आए तभी आपको वो मेडिसिन लेनी है, वरना नहीं लेनी है। तो इफ़ नेसेसरी देन वी शुड टेक। तो ये सारे जो है मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, और उसकी मीनिंग यहाँ पे सामने दी गई है। तो मैंने बस ये कॉमनली यूज्ड लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारी होती है। अगर आपको और भी ज़्यादा लिखना है तो आप नेट से सर्च करके और भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। फिर लास्ट में है जो कंक्लूज़न है। तो कंक्लूज़न में क्या है
वही है, प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है ना। वो बहुत ही एक देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एक पेशेंट और एक हेल्थ केयर के बीच में, है ना। क्योंकि वही एक होता है जिससे दिखा करके हम दोबारा जब जाते हैं डॉक्टर के सेकंड विज़िट के बाद या रिविज़िट जाते हैं डॉक्टर को, उसी प्रिस्क्रिप्शन के सहारे डॉक्टर समझ पाता है कि पहली वाली विज़िट में उन्होंने क्या ट्रीट किया था, क्या मेडिसिन लिखी थी, ये सारे चीज़ को वो हिस्ट्री को वो रिकॉग्नाइज कर मतलब याद आती है उसको, मतलब उसको हिस्ट्री उससे पता चलती है ना। तो ये सारी जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। तो बस यही है। और लास्टली रेफरेंस जो मैंने वेबसाइट, ई बुक्स, आर्टिकल्स वगैरह से यूज़ किया है उसी की बस रेफरेंस डाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ जाते जाते कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट, लाइक, सब्सक्रिप्शन ये सारे करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।